नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता लेकर के चोरी के एक बड़े मामले खुलासा किया। आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। ये लोग रात में कहाँ ठहरते थे, कोई ठिकाना वगैरह इनका की तरफ चले आए। छत्तीसगढ़ ज़्यादा इजी था, मतलब अप्रोच था तो वो सर एक हफ्ते पहले कौन सी जेल से लिया? तब वो लोग अपनी गाड़ी को मतलब रोके ने गाड़ी से भागने के प्रयास किए और उस प्रक्रिया में हमारे जो कांस्टेबल जो लगे हुए थे जिनके उनकी गाड़ी पे चढ़ाने का प्रयास किया, गाड़ी से मतलब ठोक के भाग के निकलने का प्रयास किया और एक लड़के को पकड़ने का भी प्रयास किया। तो ये वाला जो ये है इससे उसने मतलब अटैक भी करने की कोशिश की और फिर तीनों वहाँ से भाग के निकल गए। क्योंकि नंबर और गाड़ी और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी तो और शहर में ही थे तो हमने मतलब उसको पूरा घेराबंदी करके रखी। तो नेक्स्ट डे हम उसको पकड़ने में कामयाब रहे हैं 8 तारीख को। और जब उसको पकड़ा हमने तो बाकी सारी चीज़ें जो डिटेल है उसके पास से रिकवर हुई है और वो काफ़ी पूछताछ करने के बाद फिर बाकी चीज़ें क्लियर हुई कि सिर्फ यहाँ की प्रियदर्शनी एरिया की 4 चोरियाँ नहीं थी वो। उसके बाद वो वहाँ से निकले तो भिलाई क्षेत्र में भी सेक्टर 10 में एक घर का ताला तोड़े, फिर तालपुरी में एक घर का ताला तोड़े और यहाँ से भी निकलकर वो पद्मनाभपुर एरिया में भी एक कॉलोनी में गए और वहाँ पे भी एक पूरे कॉलोनी सेक्टर का पूरा रेकी किए। वहाँ गनीमत थी कि सभी लोग प्रेजेंट थे, किसी घर में ताला नहीं बंद था। अदरवाइज़ वहाँ पे भी उस शाम को भी वो ताला तोड़ने का उनका अपना प्लान था। इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी यही रहता है कि वो जहाँ पे भी ऐसा पॉपुलर हो जाते हैं वो एरिया छोड़ देते हैं, नए एरिया की तलाश में जाते हैं। आपके सामने दिख ही रहा है सारे, मतलब उनके पास इतने एक्सपर्ट हैं कि विद इन मिनट कुछ कैमरे की फुटेज भी हम लोगों के पास आई हैं, कैसे वो ताला एकदम इस कटर के माध्यम से एकदम ऐसा तुरंत लगा के काट देते हैं और बहुत आराम से, बहुत डेयरिंग तरीके से। वो फुटेज देखेंगे तो 12:30-1 बजे के आसपास का फुटेज है। इवन पड़ोसी बाहर खड़ा हुआ है उसके सामने काट दिया है। तो डेयरिंग उस लेवल का है कि मतलब ऐसा बॉडी लैंग्वेज लगते हैं कि मतलब चोर जैसे नहीं फील आएगा आपको। और वो सरेआम दिन में भी मतलब ताले काटते हुए घर में घुस जाते और फिर उसके बाद जो भी सामान निकला, एक आदमी जो गाड़ी लिए बाहर पार्क किए रहता था, बाकी 2 अंदर जाते थे, सामान लेके अंदर आए, बाहर निकले और वहाँ से निकल के फिर दूसरे एरिया में। और ऐसा वो 2-3 दिन के अंदर ही टारगेट करते हैं घूम घूम के। वो भोपाल से चले थे तो पहले रायपुर आके रुके। रायपुर में तेलीबांधा क्षेत्र में प्रोफेसर कॉलोनी में उन्होंने एक घर का ताला तोड़ के मतलब अंदर चोरी की और वहाँ से फिर दुर्ग उस रात में आए। दुर्ग में रात में 3-4 बजे के आसपास कुम्हारी एरिया में कहीं अपना सोए गाड़ी में ही। और नेक्स्ट डे फिर वो 12 बजे के 11-12 बजे के आसपास से अपना इधर की रेकी करते हुए इधर चोरियाँ की। इनका प्लान था कि यहाँ की जो चोरियाँ 4-5-6 हो गई उसके बाद फिर ये लोग वापस निकल जाते। बट वो रहवासी जिन्होंने मतलब अपनी प्रॉम्प्टनेस और अलर्टनेस दिखा के थाने को तत्काल खबर दी कि मतलब उनके सतर्कता के आधार पे हमको 1 घंटे के अंदर ही हमको पता चला। और फिर पुलिस की नाकाबंदी जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने लगाई थी और जो लड़के घूम रहे थे गाड़ी के बिना नंबर के भी गाड़ी हम पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो प्रॉम्प्टनेस और वो अलर्टनेस थी कि मतलब उतने साथी होने के बावजूद हम लोगों ने विद इन 6 to 10 आवर्स उनको आइडेंटिफाई किया और 24 घंटे के अंदर हमने उनको अरेस्ट करने में सफलता हासिल की। दुर्ग में इनकी एंट्री रात में 2 बजे है। रात में 1:30-2 बजे के आसपास दुर्ग शहर में इनकी एंट्री हुई है। और जहाँ तक चेकिंग की बात है, चेकिंग लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने विद इन 2 आवर्स मतलब इनको पकड़ा है। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास हमको खबर मिली है और 4-4:30 बजे के आसपास इनकी गाड़ी यहाँ पे ट्रेस हो गई है और ये बाहर नहीं निकल पाए। एक दिन पूरा टाइम रहने के बावजूद शहर से बाहर नहीं निकलने दिए क्योंकि चारों तरफ शहर बंद था।
सर ये पुलिस पे हमला किसने किया? मतलब फ़ोन कॉल और इसके लिए यूज नहीं करते, अपनी गाड़ी को ही मतलब लेके चलते हैं और रात में जब थक जाते हैं तो गाड़ी में ही एक और भी चीज़ थी ना वो मसाज वाली, जी वो कहाँ है प्रोटीन वो पाउडर सब, तो वो सब गाड़ी में ही है। मतलब सब अपना आराम से उसी में सोते हैं, कहीं खाने के लिए और सुबह अगर फ्रेश होना है तो कहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में या कहीं पेट्रोल पंप के पास में रुक के अपना फ्रेश व्रेश हुए और गाड़ी में ही चल रहे हैं। प्रोटीन पाउडर भी लेके चलते हैं। नहीं पकड़ाते तो छत्तीसगढ़ में कुछ दिन और चलता, मतलब किसी और शहर में चलता। जितनी भी चोरियां हैं सभी हमारे प्राइमरली हमारे टारगेट में है और एक एक करके सभी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी चोरियां नॉन डिटेक्टेड छोड़ी जा रही हैं, क्योंकि हमने सारी चोरियों पे स्पेसिफिकली टीम लगा के काम किया है। 99 चोरियों में से बहुत सारी चोरियां आपको इसलिए ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि हम हर छोटी से छोटी चोरियां दर्ज कर रहे हैं। जैसे अभी परसों या कल का ही है, घर में बर्तन चोरी हुआ है आंगन से, हमने वो केस भी दर्ज किया हुआ है। थानों में एफआईआर किसी कीमत पे भी दर्ज हो रही है। 5,000 रुपये आपके पर्स से गायब हुए हैं तो उसकी भी चोरियां हम दर्ज कर रहे हैं। नहीं, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समय की बात कर रहा है कि हम आज हमने एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो था 3 लोगों का, उसका चोरी का उसके द्वारा हुई चोरियों का खुलासा किया है। 7 तारीख को ये दुर्ग जिले में दोपहर करीब 12:30-1 बजे के आसपास से लेके शाम को 6-7 बजे के बीच में 5-6 घरों के ताले तोड़े इन्होंने, और जिसमें से एक घर वालों ने मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही रिपोर्ट कर दिया कि उनके घर का ताला टूटा है, और उसके घर में जो कैमरे की फुटेज थी उससे इनके गाड़ी जो संदिग्ध दिखी तो उससे हमको आइडिया लगा कि इस गाड़ी में हो सकते हैं। उसके बेस पे हमने अपने पूरे शहर की नाकाबंदी अगले 2 दिन करके रखी और गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए उस गाड़ी को चिन्हित करने का प्रयास किया, तो गाड़ी को हम दुर्ग शहर में लोकेट कर पाए। उसको पकड़ने के प्रयास में ये लोग भागने के क्रम में हमारे आरक्षकों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसपे हमने 307 का भी केस दर्ज किया हुआ है इनको मारने के प्रयास के रूप में। और कल दिनांक को हमने इनको ट्रेस करके आइडेंटिफाई करके पद्मनाभपुर एरिया में जब इन्हें पकड़ा और इनसे पूछताछ की और इनकी गाड़ी की पूरी छानबीन की, तो पिछले वो 6 चोरियां और एक रायपुर की और चोरी जो इन्होंने 6 तारीख की शाम को किया था, सभी का माल मशरूका एक साथ बरामद किया हमने। और पूरी डिटेल ली तो पता चला कि ये लोग काफ़ी शातिर चोर रहे हैं, और अभी 1 हफ्ते पहले ही चोरी के केस से भीलवाड़ा से की जेल से निकल कर आए हैं, जहाँ पे इन्होंने 3 किलो सोना और करीब 34-35 लाख की चोरी की थी, तो उससे अभी छूट के ही आए थे। और फिर वहाँ पे अपना काफ़ी इनफेमस होने के कारण काफ़ी कुख्यात हो चुके थे, पुलिस में नाम ज़्यादा हो गया था, तो उसके कारण इन्होंने नया ठिकाना तलाश करके छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर और दुर्ग के एरिया में चोरी का प्रयास किया। परंतु उन घर वालों की सक्रियता जिन्होंने तुरंत मतलब पुलिस को संज्ञान में लिया, और पुलिस ने अपना तुरंत प्रॉम्प्ट मतलब कार्रवाई से पूरी चोरियों को न सिर्फ पकड़ा अपितु पूरा का पूरा सामान बरामद किया है। और अभी इनके खिलाफ सिर्फ चोरी ही नहीं, पुलिस पे हमला करने और जान से मारने के प्रयास में भी केस दर्ज करके इनको जेल भेज रहे। टोटल जो जब्ती है वो करीब 50 लाख के आसपास की है, गाड़ी उड़ी के साथ सब कुछ। और अभी तक जो चोरियों का है वो सभी चोरियों की पूरी 100% बरामदगी है।